नमस्कार। हम अक्सर देखते हैं लोग सेलिब्रिटीज की लाइफ में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। बहुत अच्छी बात है, उन लोगों ने मेहनत की है, आपकी अटेंशन पाई। लेकिन कभी किसी आम इंसान की जिंदगी में हम झांकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो ही जो है असली जिंदगी है। सेलिब्रिटीज की लाइफ पॉम्प एंड शो है, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में क्या कुछ होता है, उसे क्या क्या झेलना पड़ता है और वो कैसे झेलता है, कभी कभी हमें वो भी देखना चाहिए। आई ओपनर हो सकता है बहुतों के लिए, और मैं स्पेशली फील करती हूँ औरतों के लिए। आप कुछ भी कहिए, चाहे आदमी हो, मुझे कोई जेंडर गेम नहीं खेलना। आदमियों की भी अपनी अपनी परेशानियां हैं, औरतों की भी अपनी परेशानियां हैं, लेकिन कुछ हमारा समाज है कि जहां औरतों को थोड़ा सा ज्यादा झेलना पड़ता है। और स्पेशली अगर आप वेल टू डू नहीं है, आपके पास पैसे की कमी है और आप एक लो इनकम ग्रुप में आप बिलोंग करते हैं, तो शायद मुश्किलें ज्यादा हो जाती हैं। ऐसे भी लोग जीते हैं और खुशी से जीते हैं। तो आज मेरे सामने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक औरत है जिन्होंने मेरे साथ 10-11 साल से ज्यादा बिता दिया है कि जब भी कभी भी मैंने उसे दुखी देखा है, उसको हंसते हुए भी देखा, और मैं उससे कई बार पूछती थी कि तू ये कैसे कर लेती है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एक बहुत ही प्यारी इंसान से मिलाने के लिए, जिनका नाम है सोनी। नमस्ते कीजिए हमारे दर्शकों को। सोनी की जिंदगी कुछ खास प्यार भरी नहीं रही शुरुआत के दिनों में। उसने 4 बच्चों को जन्म दिया। तो सोनी, आप मुझे बताएं कि जब आपकी शादी हुई तो तब उस वक्त क्या हालात हुआ करते थे? शुरू में तो जब मेरी शादी हुई थी तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, और धीरे धीरे जब मुझे एक लड़की हुई, उसके बाद से थोड़ा मेरे घर का कंडीशन चेंज हो गया। लड़की होने के बाद? क्योंकि लड़की थी वो, इसलिए या कुछ और कारण था? वो तो अब जो चले गए उनको पता है, मुझे नहीं पता है। अच्छा, ठीक है। पर उन बहुत दारू पीने उन्हें लगे थे, बहुत दिक्कत देते थे। हाँ। तो सोनी, एक बात बताइए कि जब आपके हस्बैंड शराब पीते थे तो तब उस वक्त आपकी सिर्फ एक ही पुत्री थी जी, और भी बच्चे हो चुके थे? नहीं, एक थी, पर धीरे धीरे जब जैसे जैसे हुआ तो उनका दारू भी मतलब ज्यादा पीने लगे, धीरे धीरे ज्यादा बढ़ गया उनका। तो आपके दिल में भी ये सब उठता होगा कि आप अपने बच्चों को अच्छा दें? जी, तभी तो मैंने भी सोचा कि वो भी कमाएंगे, मैं भी कमाऊं। बहुत दिक्कत होता था। हाँ, एक पैसे के लिए सोचती थी, और फिर मैं अपना मेहनत करने लगी। बिल्कुल। और शायद आपके समाज में मेरे ख्याल से इतना अच्छा भी नहीं मानते कि औरतें काम की करें, घर में बाहर निकले, लेकिन आपने उस वक्त पर मुझे किसी से वो नहीं था, क्योंकि लोगों का काम है बोलना। हाँ, पर मैं अपने बच्चों के लिए काम करी। बहुत अच्छा, बहुत। तो आपको इस चीज में आपके हस्बैंड सपोर्ट करते थे जब जी? हाँ, मना तो नहीं किए कि नहीं काम करना है। हाँ, क्योंकि पूरा नहीं पड़ता था, तो उन्होंने भी बोला दोनों जने मिलके कमाएंगे तो मतलब कोई चीज का दिक्कत नहीं होगा। बहुत परेशानियां होती थी पैसे के लिए, किसी से मांगने में भी मतलब हिचकिचाहट होती थी। बिल्कुल ठीक बात। तो इसीलिए मैं अपना काम करना शुरू कर दी। तो आपकी सबसे पहले बड़ी पुत्री है? जी। उसके बाद फिर आपके मेरे ख्याल से 3 बच्चे और? 3 है। पर आपने मुझे बताया था कि आपने उसके बाद लड़ाई भी की कि आप और बच्चे नहीं चाहती थी। नहीं, तो फिर मैंने बाद में अपना ऑपरेशन करवा लिया। बहुत अच्छा। तो इस चीज के लिए भी आपने काफी संकल्प किया कि अब आप नहीं करेंगी और बच्चे पैदा नहीं करेंगी, क्योंकि आपको क्योंकि उतना था ही नहीं कि कहाँ से खिलाएं। वो तो थोड़ा समझदारी, भले ही पीते खाते थे, पर था कि मतलब चलो बंद करवा देते हैं। तो शायद आपका बस चलता तो शायद आप थोड़ा पहले भी कर सकते थे। लेकिन उस वक्त तक आपको इतनी शायद हिम्मत नहीं थी। पर जब होता है कि जब आपने बच्चे देखे अपने, तो आपको लगा कि नहीं, मुझे अब करना है, कर लेना। बहुत अच्छी बात है। सोनी एक गांव से है। सोनी, आप कितनी पढ़ाई लिखाई की है आपने? मैंने 7वीं तक पढ़ाई की। 7वीं तक की? तो आपका मन करता था और पढ़ने का? हाँ, करता था। मम्मी पापा ने शादी कर दिया 17 साल में। बस यही तो हमारे समाज का है कि लड़कियों की शादी कर दी जाती है। तो आज अब जब आपके 4 बच्चे हैं, और मैं ये देख रही हूँ कि आपकी बेटी जो है, सबसे बड़ी बेटी कितनी बड़ी हो गई है आपकी? 19 साल की हो गई है। लेकिन आपने तो शादी की कभी बात नहीं की? नहीं, क्योंकि हमारा वो मेरे मम्मी पापा का सोच अलग था।
गांव का भी सोच होता है कि लड़की बड़ी हो गई है, जल्दी शादी ब्याह कर दो, पर मेरा नहीं है, क्योंकि मैं नहीं करना चाहती हूँ। अभी जो जिंदगी में मैंने सहा है वो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लड़की सहे। बस। क्या बात है, अगर हम सारे ऐसे सोचने लगे, हम सबको ये हिम्मत करनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं ये चेन तोड़नी पड़ेगी। हम सब यही सोचते रह जाएंगे कि हमारे समाज में ऐसे नहीं होता, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो कभी भी कोई चेंज नहीं आएगा। सोनी, मैं आपको इस बात की बहुत बड़ी दाद देती हूँ कि आपने ये सोच रखी और आप सबसे लड़ी। दर्शकों, मैं आपको यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगी कि कोविड के टाइम पे सोनी के हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो ये सोचना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोनी का वो सपोर्ट जो भी था, जैसा भी था, वो भी समाप्त हो गया। तो सोनी, इस फेज के बारे में मुझे थोड़ा सा हमें बताइए आप, कि जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई तो आपको उस वक्त घबराहट हुई कि आपके 4 बच्चे हैं, आप ज्यादा कमाती भी नहीं हैं, तो आपने उस वक्त क्या सोचा कि कैसे करेंगी आप अपना? घबराहट तो बहुत हुई थी, क्योंकि मेरा तो आगे पीछे कोई है नहीं, मैं अकेली हूँ अपने 4 बच्चों के लिए। कोई भी मतलब होता है, रिश्तेदार हो, माँ बाप हो, वो सब अपने लिए होता है, अपने लिए होता है। मेरे लिए कोई नहीं है। मैं अपने बलबूते पे अपने बच्चों को पाल रही हूँ। रिश्तेदारों ने तो बहुत बोला कि बच्चे लड़के लोगों का पढ़ाई छुड़वा दो, काम करवाओ, पर मैंने कहा नहीं, जो जिंदगी मैंने सहा है, दुख मुसीबत, पर मैं अपने बच्चों को वैसा नहीं चाहती हूँ। मेरे बच्चे थोड़ा पढ़ लिख ले, कामयाब हो जाए, आगे बन के अपना कुछ कर ले, बहुत अच्छी पढ़ लिख करके। और बहुत अच्छी सोच है सोनी। मैं आपको फिर से इस बात की दाद देनी चाहूंगी कि इतनी मुश्किल होने के बावजूद आपने इतना सोचा। नहीं तो मैं देखती हूँ कि जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो उनको लगता है हमारे बच्चे हैं तो चलो इसको काम पे लगा दो, 10 पैसे आएंगे, 10,000 आ जाएंगे, 5,000, कुछ तो आएगा। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमें बच्चों को जो जिंदगी देनी है, शायद आज आपको 5,000 10,000 मिल जाए, लेकिन जिंदगी उनकी क्या रहेगी, उससे कुछ नहीं होता। तो सोनी, आपने फिर उस वक्त थोड़ा सा बताइए कैसे हिम्मत करी? हिम्मत आती थी से मेरी भाभी, मेरी प्यारी, मैं यहाँ पे आती थी, खुश हो जाती थी, क्योंकि मेरा दर्द बांट लेती थी भाभी मेरी। लेकिन सोनी, वो बात तो होती है, वो एक इंसानियत के दौर पे सब कुछ है जी। लेकिन झेलना, मैंने आपके लिए, मैं शायद आपका दर्द बांटती थी, लेकिन झेला तो आपने ही ना। आपने ही आगे देखना था कि आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, आपको अभी लड़ना है कि कैसे जो एक रीति रिवाज बने हुए हैं आपको वो नहीं फॉलो करना है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी बहनों को आप ये बताएं कि कल को भगवान ना करे कभी उनके ऊपर ऐसी आफत आए, तो उस वक्त उन्हें क्या सोचना, ऐसा वो क्या सोचे और वो डरे नहीं इस बात को लेके। वो हिम्मत से काम लेना पड़ता है, हिम्मत से काम ले, किसी का कुछ ना सुने। मैंने भी बहुत कुछ सुना है, खुद पे भी सुना, अपने बच्चों पे भी सुना, गली मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, ऐसे है वैसे है, अकेले कैसे जी रही है। वो तो अपने हिसाब से जीना पड़ता है। दुख कितना भी रहता था, अकेले में आंसू गिरा लूं, पर बच्चों के सामने मैं आंसू भी नहीं बहाती थी, क्योंकि मेरे बच्चे परेशान ना हो मेरे लिए। मैंने अपना हिम्मत खुद बहुत बनाया है, और मेरा हिम्मत, मेरे जहाँ मैं अपना काम करती हूँ, मुझे वहां से भी बहुत हिम्मत मिलता है। आप यहाँ पे जरूर गौर करें जो सोनी ने हमें समझाया है, बोलने वाले कभी नहीं चुप होंगे। शायद आज ये अपने बच्चों की शादी कर देती, अपने बच्चों की पढ़ाई रुकवा देती, वो फिर भी बोलते हैं। सोनी ने जो सोचा उसमें उसने अपने बच्चों की भलाई सोची, और उसमें कोई बुरी बात नहीं है, चाहे उसमें उसको अपने रिश्तेदारों से, शायद अपने आसपास के लोगों से, मोहल्ले वालों से बहुत कुछ सुनना मिला। और आप अपने दिल की सुनिए, जैसे सोनी ने अपने दिल की सुनी। बहुत जरूरी है आज के टाइम में वही कीजिए जो आपका दिल कहता है। मैं जानती हूँ कि आपकी आमदनी कोई बहुत ज्यादा नहीं है कि आप उनको ऐशो आराम दे सके, पर आप अपनी तरफ से बहुत अच्छा कर रही हैं। आप उनको फिर कैसे समझाती हैं? वैसे तो हमारे बच्चे थोड़ा समझदार हैं, पर वो क्या बोलते हैं, अगर कुछ बोलते भी हैं कि मम्मी ये चाहिए, तो मैं उसका शौक वो पूरा कर देती हूँ। भले मेरे पास कुछ रहे ना रहे, चाहे जैसे बंदोबस्त करना पड़े मुझे, मैं कर देती हूँ कि मेरे बच्चे निराश ना हो। ये कि मम्मी को ये चीज मांगा, मेरी मम्मी ने मुझे नहीं दिया। ये है माँ, ये माँ की शक्ति है, नारी शक्ति है। बहुत सारी हमारी महिलाएं जो है, चाहे हमारे देश में हो, बाहर के देशों में भी होता है ये सब, कि काफी सारे आदमी जब शराब पीते हैं बहुत घर बर्बाद हो जाते हैं। जी जी। और औरतों को और बच्चों को
बहुत कुछ सहना पड़ जाता है। हमारे बच्चों ने भी सहा है, मैंने भी सहा है। शराब पी के आते थे, मार पीट गाली देते थे, बच्चे डर से एक जगह दुबक जाते थे, बैठ जाते थे। बिल्कुल, कि मम्मी पापा से लड़ाई हो रहा है, बीच में चुपचाप बैठ के रोते रहते थे। तो बच्चों पे असर होता था, बिल्कुल होता था। अब है कि थोड़ा बच्चे खुल के जीते हैं, कि थे तो डरते भी खूब थे। ये भी बात है, ये भी होता है। हाँ, कि एक बाप का कहते हैं, बाप का सहारा भी बहुत जरूरी है। अब आपके घर में आपके बच्चे समझदार हो गए हैं, बड़े हो गए हैं आपकी हिम्मत की वजह से, तो आपको कैसा लगता है? आपको अंदर से कुछ एक अच्छी शक्ति फील होती है? बहुत शक्ति फील होती है, बहुत खुशी फील होती है। अब खुशी जब मिलेगी, मेरे बच्चे कमाने लगेंगे। हाँ, बिल्कुल, आपकी तो और ज्यादा खुशी होगी। बिल्कुल। आप ये स्ट्रांगली फील करती हैं कि लड़कियों की जल्दी शादी करने की कोई जरूरत नहीं। तो आप क्या कहना चाहती हो अपनी बहनों को इस बारे में? कोई जरूरत नहीं है, बच्चे ठीक रहे, बस बच्चे के साथ माँ रहे, दोस्त की तरह बने हुए, हर चीज शेयर करो। बच्चे भी, किसी के भी बच्चे हो, चाहे माँ हो, बच्चे से अपना बात शेयर करो, बच्चे को बोलो मेरे पास अपना बात शेयर करे। बिल्कुल, फ्रेंड्स के जैसे। तो फ्रेंड जैसे होते हैं वैसे माँ बाप को बनना पड़ता है। हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज करना चाहेंगे। सोनी की बड़ी बेटी है, उनको हमारे साथ पहले भी देखा होगा और अब वो मेरे साथ काम भी कर रही है। मैं आप सबको उनसे मिलाना चाहूंगी। नमस्ते। हीना को मैंने बचपन से देखा है और जब मैं उसकी बातें सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उसको बहुत बारी सुना है कहते हुए, जब ये छोटी थी तो कहती थी मैं हवाई जहाज भी चलाना चाहती हूँ। तो ऐसे जब मैं विचार किसी लड़की के सुनती हूँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी होती है। तो आइए कुछ बात करते हैं हम हीना से। हीना, अब आप बड़ी हो गई है, आपने सब देखा है आसपास का क्या एटमॉस्फेयर है, औरतें आगे आ रही हैं और आप नई जनरेशन को बिलोंग करती हैं। तो आपने जैसे मम्मी को देखा सब कुछ सफर करते हुए और एक लेकिन डटी रही वो, आपने उनका संघर्ष भी देखा और वो अभी भी कोशिश कर रही है। तो आप इसके बारे में थोड़ा, आप क्या सोचती हैं, हम सबको बताइए। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि आज मैं जो भी हूँ, 19 ईयर की मैं हो चुकी हूँ, इतनी बड़ी हो चुकी हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी मम्मी की वजह से हो चुकी हूँ। क्योंकि जब ये कोरोना पीरियड आया था, उस टाइम पीरियड में क्या अचानक से मेरे फादर की डेथ हो जाती है। उसके बाद मतलब हमें ना बहुत कुछ फेस करने को मिलता है। मेरी मम्मी एकदम से सोचती है कि मैं 4 बच्चों को कैसे पालूंगी। बिल्कुल। और फिर हम ज्यादा बड़े भी नहीं थे, छोटे थे। बिल्कुल। जैसा मम्मी ने बताया कि बहुत सारे रिश्तेदारों ने कहा कि बच्चे अभी छोटे हैं, कहीं इधर उधर काम लगा दो, इतने पैसे मिल जाएंगे, इतने पैसे मिल जाएंगे, घर का गुजारा हो जाएगा। ये आपको याद है हीना? हाँ जी। आपको कैसा लगता था हीना? मेरे को ये बहुत मतलब बहुत दुख होता था कि ऐसे बोलते हैं बेटी की शादी कर दो। मतलब मैं जब 16 की हुई तब से मतलब मेरे रिश्तेदार कहते हैं कि हाँ ये लड़का देखा है, और लड़के भी कैसे एजेड टाइप के, हाँ इससे करवा दो, ये पैसे वाले हैं। तो आपको मतलब गुस्सा आता होगा कि क्यों हमारे साथ क्यों ऐसे? मुझे मतलब इतना गुस्सा आता था। मतलब मैं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी मुझे पढ़ा रही है तो मतलब वो मेरे को दिखा रहे एजेड पर्सन जिसके पास बहुत कुछ है, तो क्यों ना मैं उससे ज्यादा अर्न करके। मैं समझ सकती हूँ आपकी भावना को। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप बोल रहे हैं कि हम ऐसे किसको हक दे सकते हैं कि हमारी जिंदगी के बारे में कोई डिसाइड करे। मुझे दिखता है कि आपकी मदर आपकी स्ट्रेंथ है, वो आपको इतना सपोर्ट करती हैं और मुझे मालूम है कि एक माँ का साथ होना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप क्या कहती हैं इस चीज के लिए? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि जब मैं मतलब 16 इयर्स की थी तब मतलब मेरे फादर भी मतलब बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई करके क्या होगा, बाद में तो शादी होनी है, शादी के बाद चूल्हा चौका, फिर क्या, बस खत्म, ये सब इसी में लड़की की जिंदगी खत्म हो जाती है। तो फिर मैंने मतलब अवॉइड किया, मैं इतना सुनती नहीं थी। फिर मेरी मम्मी मुझे देखती थी, मेरे फादर लाइट ऑफ कर देते रात को कि ये पढ़ेगी नहीं, बट मेरे उधर मतलब लाइट जलती है बाहर गवर्नमेंट की, तो मैं उसके नीचे पढ़ती थी। क्या बात है। तो मम्मी वो देखती थी, फिर ये सब देख के रिश्तेदारों की बातों को अवॉइड किया मम्मी ने। फिर मैंने भी पढ़ना शुरू किया। अब मैं ग्रेजुएशन में हूँ, मेरा लास्ट ईयर है, 3rd ईयर है, वो ग्रेजुएट। बहुत अच्छा ही ना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। Yes. उसके बाद मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का कुछ करूँ ताकि मेरी मम्मी। तो शादी के बारे में आपका क्या विचार है? आप क्या सोचती हैं कि आप जल्दी शादी करना चाहेंगी? जी नहीं, शादी क्या रखा है शादी में? ये तो मानती है। मैंने देखा है अपनी मम्मी को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। शादी के बाद क्या है, लड़कियां बंध जाती हैं, बट तुम जब तक शादी नहीं कर रहे हो, जब तक अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते, तब तक तुम शादी नहीं कर। शायद आप शायद आसपास भी कुछ थोड़ा बहुत तो अब देखती होंगी। मैंने बहुत चीजें फेस की है। हाँ, कि कितना जरूरी है लड़कियों को अपने पैर पे खड़े होना, एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस
कितनी जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि लड़कियां कोई रिवोल्ट कर रही हैं या कोई एक जंग में है, नहीं। जैसे एक आदमी फील करता है कि हमें अपना पैसा कमाना है, हमें उस पर हक चाहिए, तो एक औरत क्यों नहीं फील कर सकती है। और ये तो आजकल की जनरेशन है। और मैं बहुत खुश हूँ कि भारत में, कहाँ जब हम छोटे हुआ करते थे और मैं देखती थी अपने आसपास, बहुत कम लोग होते थे जो अपनी लड़कियों को इतना पढ़ाते थे। मैं वो डिफरेंस बिल्कुल महसूस नहीं करती हूँ। मेरी भी एक जवान बेटी है, मुझे उसमें और हीना में कोई फर्क नहीं दिखता। जितनी प्यारी बातें जैसे हीना तहजीब से करती है, वैसे ही मेरे बच्चे भी करते हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश में शायद ये चेंज जरूर आ रहा है। और ये सब चेंज सोनी के जैसे इंसानों से आ रहा है, जो माँ बाप ऐसी सोच रखते हैं कि उन्हें अपने बच्चों को शादी के बंधनों में या और चीजों के बंधनों में बांधना नहीं है, उन्हें पर देने हैं कि वो अपनी मर्जी का कुछ करें जिंदगी में और एक उड़ान हासिल करें। घर में आपकी क्या कंट्रीब्यूशन रहती है? घर में तो अभी फिलहाल मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मम्मी बाहर थोड़ी बहुत मतलब हेल्प जाती है बाहर, तो मैं घर में हेल्प कर देती हूँ ताकि मम्मी को ना करना पड़े। बिल्कुल। फिर साथ के साथ पढ़ाई भी चल रही है। मेरे भाई बहन भी माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। एक 12th में है और एक ग्रेजुएशन में है और एक 9th क्लास में है। बहुत बढ़िया है। तो आप उनको भी प्रेरित करती रहती है कि उन्हें भी पढ़ाई करनी है? उनको भी पढ़ाई करनी है और उनको भी पढ़ाती हूँ मैं। बिल्कुल, उनकी सोच भी आपके जैसे ही है हीना? आपको लगता है कि वो भी ऐसे ही सोचते हैं? तो आज की बातों से शायद आप सब सहमत होंगे कि एक लड़की के लिए, एक औरत के लिए एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कितनी जरूरी है। ये एक जरूरत है आज के टाइम में। जब आप एक फैमिली करते हैं तो आपको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना अपने हक का माना जाता है। इस बात को मैं ये समझती हूँ, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जिएं और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं। तो आशा है हम कि आपने शायद इस बात से प्रेरणा ली होगी। और अगर कहीं आपके बच्चे या आपके घर के आसपास कहीं इस बात से कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो आप इस बात को सपोर्ट करेंगे और बच्चों को आगे बढ़ावा देंगे। एंड करने से पहले मैं चाहूंगी हीना अपना लास्ट मैसेज अपनी जनरेशन के बच्चों को कुछ दे। हीना? मैं बस यही कहना चाहूंगी फ्रेंड्स कि आप लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो। हाँ, मैंने माना कि बहुत छोटी छोटी बात को लेके हो जाता है फैमिलीज में कि हाँ पेरेंट्स तुम्हें रोक रहे हैं, बट पेरेंट्स भी कोई गलत नहीं बोलते हैं बच्चे के लिए। करो अपनी, बट उनको अगर तुम समझाते हो कि हाँ मेरे पापा ये ठीक है, मुझे यहाँ तक पढ़ना चाहिए, तो वो करेक्ट है, वो कभी ना कभी समझ ही जाएंगे। मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि हमें हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हमारा लक्ष्य है कि हमें पढ़ाई करनी है, तो जैसे हीना ने बोला कि उनके फादर लाइट बंद कर देते थे तो वो बाहर जाके पढ़ती थी। और यहाँ बहुत बारी देखते हैं कि बच्चे लैंप पोस्ट की लाइट में भी पढ़ रहे होते हैं, जिनके पास वो सुविधाएं नहीं होती है। तो कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये आपके हित में है, आपके परिवार के हित में है, देश के हित में है, तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कीजिए, लड़िए उस चीज के लिए, क्योंकि कभी ना कभी आपका परिवार ये जरूर रियलाइज करेगा कि आपने जो कदम उठाया बहुत अच्छा कदम उठाया। अब हम लास्ट में सोनी से भी पूछते हैं कि वो अपने जैसी बहनों को क्या और बताना चाहेंगी, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगी। सोनी, आप बताइए। मैं अपने बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि अपना हिम्मत कभी ना हारे, जो करना है अपने मन की करे, ताकि अपने भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए सब सही हो और किसी का ना सुने। हिम्मत से रहे, डट के रहे। आपको अपना भी तो सोचना है कहीं ना कहीं, तो कोई उसमें अपने आप को गिल्टी नहीं। मैं बहुत देखती हूँ औरतों को, नहीं मेरे सास ससुर नहीं अच्छा मानेंगे, वो आस पड़ोस वाली आंटी नहीं अच्छा मानेंगी। छोड़ दीजिए ये सब सोचना, आप उनको वैसे भी कभी खुश नहीं कर पाएंगे। अपने दिल की कीजिए। और मैं ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मैं सभी के लिए कह रही हूँ, चाहे वो इंसान आदमी हो, चाहे वो औरत हो, चाहे वो बच्चा हो, अपने लिए जरूर जिए और हिम्मत ना हारे। यही जिंदगी। कुछ करिए, बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए।